ना सिर्फ पेपर पैटर्न में अभी अभी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जहां पर सेक्शन बी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। पेपर में अभी आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। एट द सेम टाइम पेपर ड्यूरेशन को भी चेंज कर दिया गया है, मतलब वापस से प्री कोविड फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और आपके एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे ही मिलने वाले हैं ना। एंड साथ ही साथ अभी अभी जेईई मेंस एग्जाम भी अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और जेईई मेंस को भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो यार समझने की कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस का पेपर अभी कैसा आ रहा है, केमिस्ट्री का पेपर एग्जैक्टली कैसा है, क्या कहीं भी कोई डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, सच दैट हम एक एनामली लगा पाए और समझ पाए कि यार नीट एग्जाम एग्जैक्टली कैसा हमें देखने के लिए मिल सकता है। पेपर इजी होगा, टफ होगा और साथ ही साथ ये सब कुछ के बेसिस पर यार अभी हमारा सेफ स्कोर क्या बनता है और उस सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए आइडियली इस समय पर हमें क्या कर रहे होना चाहिए, जहां हमारे पास कुल मिलाकर अभी सिर्फ 3 महीने ही बाकी है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो करेंगे, बट इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपके साथ ये शानदार सा सरप्राइज शेयर कर देना चाहती हूँ। यार हम सबको मालूम है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए आपको बढ़िया सेट ऑफ एजुकेटर्स की टीम, जहां एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाए, जहां 24/7 डाउट सॉल्विंग हो, आपको पूरा बढ़िया से बढ़िया बेस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, सारे रिसोर्सेज मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, एजुकेटर्स की मेंटोरशिप मिल जाए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बिल्कुल फ्री अगले 7 दिनों के लिए। यानी कि अनअकैडमी का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन, पूरा प्लस प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री आप अनलॉक कर सकते हैं। जितने भी आपके अभी मेगा कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारा इससे पहले ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच हो, सब कुछ तुम एक्सेस कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। मतलब तुम हमारी लाइव क्लासेस में जो बैचेस की उनमें लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में जाना है, क्योंकि ये बस 2 दिन के लिए वैलिड है। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां पर आप इस फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करा सकते हैं। कोड यूज करना मत भूलना, AK लाइव, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशंस में पार्टिसिपेट कर पाओगे, प्लस तुम्हें जितने भी अनअकैडमी पर बैचेस हैं उन सबका एक्सेस मिल जाएगा, है ना। एट द सेम टाइम इस ट्रायल को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम एक 15 मिनट तक का मेरा प्लस क्लास जरूर देख रहे हैं, है ना। तो मैंने वो सेकंड लिंक जो है पिन करा दी है, क्योंकि जब तक आप किसी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स आपका ट्रायल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको तो करना ही करना है। बाकी यार देखो, पेपर के लेवल की जहां बात की जाए, पर्टिकुलरली अगर मैं जेईई मेंस के पेपर की बात करती हूँ, तो पेपर कहीं से भी टफ तो डेफिनेटली नहीं है ना। कहीं कहीं आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री में, और वो हर साल ही होता है। इवन नीट एग्जाम में भी फिजिकल केमिस्ट्री से जरूर 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो लेंथी होते हैं, और सेट है कि वो क्वेश्चन या तो सॉल्यूशंस चैप्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन या नियर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन से होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन से होगा, या फिर हैंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन से होगा, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड हो सकता है, या फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, वो वाला क्वेश्चन हो सकता है ना। तो यूजुअली सेट है कि लेंथी क्वेश्चन या फिर काइनेटिक्स का एक्टिवेशन एनर्जी से हो सकता है, तो ज्यादातर लेंथी क्वेश्चंस यार यहीं से आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर जाइए, सच दैट तुम्हारा वो कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडन अप हो जाए और एग्जाम में आप उस तरह के लेंथी क्वेश्चन में भी एक तो एफिशिएंटली उसको आंसर कर पाए, प्लस कम से कम टाइम आपका कंज्यूम हो। क्योंकि अभी मानकर चलो कि यार एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है ना। इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा जाए तो पेपर पहले तो कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेंड्स हैं, एस ब्लॉक तो अब डिलीट हो गया, वहां से आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आप एनी विच वेज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे ही ट्रेंड्स हम कवर करते हैं, सारे ट्रेंड, सारे एक्सेप्शन हम कवर करते हैं, है ना। तो यार कुछ भी ऐसे डिलीटेड पोर्शन से नहीं पूछा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही सेट पैटर्न जो है, यानी कि सीक्वेंस वाले रिएक्शन से, है ना, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अगर तो तुम्हें रिएजेंट्स का रोल मालूम होगा, सारे नेम रिएक्शंस अगर तो आपके टिप्स पर होंगी, अगर तो जो है जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है कि कहाँ पर एक इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट होता है, कब होता है ना, तो अगर तो तुम्हें वो सब कुछ आता होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी डाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है। मतलब तुम 17 to 18 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले मानते थे हम कि यार तीनों से मान लो 45 क्वेश्चंस आएंगे, बट इस बार ही पक्का आप लिख कर ले लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2, 3, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आने वाले हैं, ठीक है।
अभी इसके साथ साथ इस समय पर आपको क्या कर रहे होना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैसे तो मेंशन किया है कि जितने भी आपके 2019 बेसिकली बिकॉज ये वही टाइम है जो कोविड से पहले का टाइम था, और क्योंकि वापस से सेम पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, वही इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो इसीलिए आपको 2019 और कम से कम भी 2014 तक ये 5 साल के पेपर तो आपको ज़रूरी देख के जाने। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24, 23 ये सब नहीं देखना है, बट क्योंकि अभी ये रिसेंट न्यू पैटर्न पर बेस्ड है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखो। प्लस इसी तरह की टेस्ट सीरीज जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड है उसको फॉलो कीजिए। एट द सेम टाइम यार, अभी इसमें जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो यहाँ पर पहला वाला जो पुराना सिलेबस है वही फॉलो किया जाता था। अभी क्योंकि पेपर को रिसेंटली 2024 में ही डिलीट किया गया था या फिर रेशनलाइज किया गया था, तो अभी रेशनलाइज सिलेबस फॉलो होगा। तो फॉलो तुम्हें अपना वही सिलेबस करना है। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जहां पर आपकी थोड़ी सी एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, बजाय कि बिल्कुल डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर दिया, ये लो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज एक्सप्रेशन है, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, और कोशिश कीजिए कि जहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टेड है ना, थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है कि यार क्या गिवन है, क्या एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है। नीट में वैसे फिजिकल में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं कि आपको मतलब बहुत ही कुछ ऐसा दुनिया हिलानी पड़े, है ना, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। बस लैंग्वेज में कई बार आप फंस सकते हैं, आते हुए भी आपको समझ नहीं आएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है या फिर क्या करना है ना, थोड़ा यूनिट्स में आपकी गड़बड़ी हो सकती है, तो सबको ध्यान रखो। और जहां थोड़ा लग रहा है कि यार वीक है, यार टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन मुझसे होते नहीं है, लैंग्वेज नहीं समझ आती, उस तरह के सब टॉपिक्स को एक जगह लिख लो और उनसे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्लस सेम गोज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल, यानी कि अच्छे क्वेश्चंस, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, उनको अच्छे से करो। फिर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, है ना, उसको छोड़कर नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल फ्री के मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे, वहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एट द सेम टाइम कुछ अपने मतलब देखो, अगर तुम सारी नेम रिएक्शंस एक बारी में कर लेते हो, तभी मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं पता नहीं कब से कह रही हूँ कि फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल से, ये रहा t.me/आकांक्षा कर्णवाल, बेटा रिएक्शन चार्ट को डाउनलोड कर लीजिए और हर दिन का सेट कर लो कि मेरे को 4 रिएक्शंस हर दिन सुबह शाम करनी है। टोटल मिलाकर 47 के आसपास नेम रिएक्शंस हैं। बड़ी जल्दी से आपकी सारी नेम रिएक्शंस ऑन योर टिप्स हो जाएंगे, और तुम्हें एहसास भी नहीं है इस बात का कि अगर सारी नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से आ जाती हैं तो आपकी बहुत 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 मदद हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस, रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप ऑफ रिएक्शन पर ही बेस्ड होते हैं। उसके बाद बचता ही क्या है, हर मतलब ये कर लोगे ना एक बारी सारी रिएक्शंस, तो फिर आपको चैप्टर भी सारे पढ़ने में आसान लगेंगे, कि चैप्टर में रिएक्शन ही होती है जो कि तुम्हें पहले ही आती होगी, है ना। फिर थोड़ी बहुत कोई रिएक्शन मिलेगी जो थोड़ी अलग सी होगी, या फिर हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जैसे एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर, वो तुम फिर कर ही लोगे, है ना। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको ही पता है भाई, जो ऑब्वियस है वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन से, है ना। तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से वही ट्रेंड या एक्सेप्शन वाला चार्ट को डाउनलोड करना है और सेम फॉलो करना है जो आपको मैंने बताया रिएक्शन चार्ट के लिए भी। तो फटाफट से सारे ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस को अपनी टिप्स पर कर लीजिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से स्लॉट निकालो। भाई पता तो सबको ही है, मैं कोई नई बात थोड़ी ना बता रही हूँ, हम सबको मालूम है, लेकिन इस समय पर स्पेशली आपको इन चीजों पर और ज्यादा फोकस करना है ना। और 20 इयर्स के नहीं हो पा रहे, तुम 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। और एक डेडिकेटेड स्लॉट, मतलब कम से कम अपने दिन के 60 मिनट्स सिर्फ पीवाईक्यू के लिए रख दो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला स्लॉट है और उसमें सिर्फ पीवाईक्यू के अलावा और आपको दिन में कुछ करना ही है ना, मतलब उसके अलावा भी आपको और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो आप मेरी डीपीपी से कर लीजिए, कोई भी बढ़िया स्टैंडर्ड सोर्स से कर लो, है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अभी फिलहाल कम से कम 1 महीना आप ये डेडिकेटेड स्लॉट रखिए, जहां आप पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। फिर यार देखो, अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो देखो सेक्शन बी को रिमूव कर दिया, कोविड पैटर्न आपका वापस फॉलो होने वाला है, प्री कोविड पैटर्न। फिर हर सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस होंगे, कोई चॉइस इस बारी नहीं रहने वाली है। अब देखो, अगर चॉइस नहीं होगी तो ऐसे कम स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जिनका परफेक्ट 720 ऑन 720 स्कोर आ रहा होगा, है ना। तो जैसे पिछली बार 67 स्टूडेंट्स के, पिछली बार तो खैर कमाल ही हो गया था, है ना, रिजल्ट के बारे में सबको ही मालूम है, लेकिन उस तरह की पिक्चर अब दोबारा रिपीट होती भी नहीं ही दिखाई देगी, क्योंकि एक तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, प्लस अभी चॉइस नहीं है, तो जिसने पूरा सिलेबस कवर किया होगा वो भी अच्छे से, वही स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ अब
इस सब को ध्यान में रखते हुए स्पेशली जेई का जिस तरह से पेपर आ रहा है ना, तो यार अभी आप मान के चल सकते हो इसमें +-5 जरूर कर देना, तो वेरी क्लोज टू 635 640 के आसपास आपका सेफ स्कोर रह सकता है। पर एक बात मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको सेफ स्कोर बता दूं ना कि 635 है, फिर तुम्हारा टारगेट ही ऐसे बन जाता है कि अच्छा 635 नहीं, आप और ऊपर का टारगेट रखोगे तब जाकर आप यहाँ तक का परफॉर्म कर पाओगे। तो सोचकर मन में यही रखना है यार, कर सब कुछ जाना है, छोड़ना कुछ नहीं, हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है जो मैम ने बताई है उस सब पर हमें फोकस करना है और हमारा टारगेट बिल्कुल ऊपर का ही रहेगा। और हम ये सोचकर मेहनत नहीं करेंगे कि यार पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा है ना, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना कि पेपर तो इजी आएगा, हमसे तो ही जाएगा। इजी पेपर भी लोग को टफ लग सकता है अगर तो तुमने चीजें रिवाइज नहीं की होंगी, अगर तो आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होगी, है ना। तो इजी हार्ड तो हमारे पढ़ाई के ऊपर है, हमने कैसी प्रिपरेशन किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर जाओगे, आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओगे, तो उसके बाद एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन तुम्हें आसान ही लगेगा, ठीक है। इसी के साथ मेक श्योर कि आप मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे हैं कि और आप क्या चाहते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में कैसे आपकी आकांक्षा मैम मदद कर सकती हैं। तो आई विल गो बाय ईच कमेंट माई सेल्फ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ये फ्री ट्रायल रनिंग है ना, तो उसमें ज़रूर एक्टिवेट करा देंगे। और साथ ही साथ मिलते हैं हम लोग हर रात 8 बजे भी, जहां अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा बड़ा यूनिट बस 2 दिन में फिनिश करने वाले हैं। सो होपिंग टू सी यू ऑल इन माय क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।